चप्पल भाई साहब कमरे में घूम रही थी हवा में ऐसे, तो दरवाजे से यहाँ पे बैठा। कह रहा भाई साहब यहाँ वाकई में कुछ है भाई साहब। हमने देखा दीवार पे ना हाथों के निशान छपे हुए, तो भाई साहब भागा भागा हमारे पास आया। कह रहा भाई साहब यहाँ से निकल लो। कह रहा मैंने अपनी आंखों को देखी भाई साहब वो चीज थी वो गायब होगी। तो दोस्तों आज हमारा दूसरा पॉडकास्ट शुरू होने जा रहा है। आज हमारे साथ गुरविंदर जी और लब्या जी है। इनके आज अपनी स्टोरी शेयर करने वाले हैं, जो कि स्टोरी बहुत खतरनाक है। नमस्कार दोस्तों। भाई साहब बता रहे थे उस दिन हमारे रेंचो भाई कि एक कहानी जो हमारे साथ भी थी वो तो हमने नेक्स्ट पॉडकास्ट में बता दी। अब इस पॉडकास्ट में भाई हमारे को बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ। बताओ जरा हमारे दर्शकों को और हमारे को कि हमारे साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ। दोस्तों जो मेरे साथ हुआ था ना बहुत ही खतरनाक किस्सा है। जो दोस्तों जो किस्से होते हैं ना ज्यादातर ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं, जैसे शिमला हो गया, हिमाचल हो गया, ऐसी जगह पे ही होते हैं। तो दोस्तों हम ना किसी काम के जरिए गए थे, हम घूमने नहीं गए थे, मैं किसी कंपनी के थ्रू गया था। दोस्तों तुम्हें पता है कि मैं ड्राइवर में चलाता हूँ गाड़ी, तो हम गाड़ी ले गए थे कंपनी के थ्रू। तो हमारे साथ गए थे 4-5 जने, ठीक है। तो हम गए थे यहाँ से चंबा वो हिमाचल में। चंबा सुना है आपने? यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। चंबा से ऊपर गए थे हम होली, चंबा से ऊपर पड़ता है होली, ठीक है। हम वहाँ पे गए थे काम करने। तो चंबा में हुआ क्या, हमारा वहाँ पर काम क्या था, जैसे वहाँ पे ना जो होता है ना बिजली के काम, वहाँ पे ना हमारा बिजली का कुछ काम था, तो हम वहाँ पर वो करने गए थे। वहाँ पर मतलब बिजली बनती है ना, वहाँ पर पानी के डैम है, तो वहाँ पर ना बिजली बनती है, वहाँ पर ना पानी के डैम है, उनको ना पानी को स्टॉक करके रखा जाता है। हाँ तो मैंने देखा है वहाँ पे कई बार। एक बार मैं भी गया था ना, तो ना बहुत सारे डैम होते हैं पहाड़ों में, डैम होते हैं ना वहाँ पे बिजली बनती है, स्ट्रक्चर से बने होते हैं लोहे वाले। वहीं गए थे क्या आप? हम वहीं पे गए थे। हम वहाँ पर वो उस टाइम ना बन रहा था वो वहाँ पर। अच्छा। तो वहाँ पर ना आसपास कुछ नहीं था, मतलब कोई ना बंदा ना बंदे की जात। अच्छा ठीक है, कोई दूर दूर तक कुछ नहीं था। और साथ में एक नहर चल रही थी बड़ी खतरनाक, उसका पानी इतना तेज था, इतना शोर आता था पानी, और पानी उसका इतना ठंडा भाई साहब तुम्हें क्या बताऊं। नहाए थे आप? क्या नहाए नहीं, हम वैसे गए थे, इतना ठंडा हाथ ही डूबा जा रहा था। अच्छा ठीक है। और वहाँ ठंड इतनी थी ना, पानी के अंदर बर्फ जम रही थी। इस टाइम सुबह उठे ना हम देखे पानी के अंदर बर्फ जमी हुई थी। सर्दियों का टाइम होगा। सर्दी इतनी भी थी, यहाँ पे तो गर्मी है, वहाँ पे ठंड पड़ती है। वहाँ पे 24 घंटे ठंड होती है। ठंड होती है वहाँ टाइम पे बादल भी नीचे आ जाते हैं ना कहीं वहाँ पे। ये मैं तुम्हें बताता हूँ बात क्या हुई थी हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ थे 5 जने कुल टोटल। ठीक है जी, जो हमारे मालिक थे वो तो चले गए होटल के अंदर। अच्छा। किसी होटल में जहाँ पर काम चल रहा था ना, जहाँ पर डैम था, वहाँ पर बिजली का वो था, हम अपने वहीं पर रुकना था, वहाँ पर क्योंकि चल रहा था काम। तो ऊपर वहाँ पर ना कमरे बना रखे थे 3-4, ठीक है ना। तो साथ में ना एक शमशान घाट था वहीं पे। ओ भाई साहब, शमशान घाट? हाँ, जैसे ही नहर चल रही ना, नहर के साथ में शमशान घाट था। ठीक है जी। रात के 8 बज गए, हमने खाना होटल पे खा लिया। ठीक है जी। दूर दूर तक ना हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना लाइट ना कुछ। एक बस सड़क चल रही थी, वहाँ पे टिप्पर चल रहे थे, ट्रक चल, क्योंकि काम चल रहा था उसका। तो वहाँ पे रोड बन रहा है। हाँ, रोड नहीं, वहाँ पे डैम बन रहे हैं ना, आगे डैम बन रहा था पानी का। पहाड़ों से खनन होती है ना, मिट्टी की बात होगी। हाँ मिट्टी, तो वहाँ से ना ट्रक चलते रहते हैं रात को, मिट्टी उड़ती रहती है वहाँ पे, चलते रहते हैं। ठीक है जी। जो था वो काफी बड़ा था, जो बिजली का प्लांट था ना वो बहुत बड़ा प्लांट था। बाहर एक चौकीदार था, सिर्फ चौकीदार, दूर दूर तो कोई नहीं। ठीक है ना। कुल टोटल हम मिलाकर वहां पर थे 4 जने। ठीक है, एक चौकीदार, 3 जने हम कमरे में ऊपर पड़े थे। तो चौकीदार ने हमें कमरा ऊपर दे दिया। ठीक है, साइड में शीशे लगे हुए थे कमरे के, वाइट अंदर थे। हमने और 3-4 कमरे और थे साइड में, तो हमने दरवाजा बंद कर दिया, लाइट ऑन थी कमरे की। अच्छा। ठीक है, तो हम ना खाना खा के सो गए, पड़ गए। जो हमारे 3 दोस्त थे, हमने क्या करा, जो मेरे 2 दोस्त थे ना, उन्होंने तो कानों में हेडफोन लाके एक तो गाने सुन रहा था। ठीक है, एक अपने घर वाले से बात कर रहा था और मैं फोन चला रहा था। तो टाइम हो गया था कुछ ये लगभग। आप नहीं कर रहे थे घर वाली से बात? नहीं, मैं तो सिर्फ वही फोन चला रहा था। अच्छा। तो मैंने कर चुकी थी ना, तो टाइम हो गया था रात के 11 बज गए। 11 बजे रात के? हाँ, रात के 11 बज गए। ठीक है जी, 11 बज गए। फिर 11 करते करते हम जागे हुए थे, नींद तो आ रही थी। वो एक बंदा तो कंबल ढक के ही गाने सुन रहा था। तो हम पे 3 कंबल थे, तीनों ने अलग अलग कंबल अपने ले रखे थे, ब्लैक रंग के। ब्लैक रंग? हाँ, ब्लैक रंग के कंबल थे, जो फौजी लेते हैं कंबल पहाड़ों, वो वाले कंबल थे ठंडे। हाँ, जो भेड़ की खाल से बनते हैं वो वाले कंबल थे। बहुत हल्के होते हैं ना, मुलायम होते हैं। हाँ, मुलायम होते हैं। ठीक है जी। तो एक बंदा तो मुंह ढकाया था, ठीक है, नहीं, एक बंदे ने मुंह ढकाया था, दूसरे में ढकाया था, मैंने उनका रखा था मुंह। ठीक है, एक बंदा अपने घर वाले से बात कर रहा था, घर में बात कर रहा था, दूसरा गाना, उसको कुछ सुनाई नहीं रहा था, सिर्फ गाने सुन रहा था। जैसे ही 12 बजे रात के, तो ना वो हम तीनों जाग रहे थे, सोए कोई था। तो ना मुझे ना एक आवाज आई, जैसे किसी ने ना पत्थर मारा। जिस कमरे में हम पड़े थे ना, उसमें शीशे लगे हुए थे। तो ना शीशे में से पत्थर की आवाज आई, जैसे किसी ने पत्थर मारो। तो मैं डर गया एकदम से। जो मेरे साथ 2 बंदे थे ना, उनको कुछ असर नहीं हुआ, ना उनको कोई आवाज नहीं थी। बात कर रहे थे, फोन चला रहे थे। क्योंकि वो एक बंदा बात कर रहा था, एक ने हेड पे हेडफोन लगा। घबरा गई मतलब? मैं घबराया तो नहीं, मैं थोड़ा सा वैसे ही हुआ, मैं चलो किसी ने चाहे कोई बिल्ली होगी मेरे साथ ना, इधर ट्रक चल रही है ना, कहता उसका पत्थर आगे ऊपर से पहाड़ से गिर गया हो, तो मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है जी। फिर मैं ऐसे ही पड़ा,
क्या मैंने मुंह ढक लिया, ठीक है। तो ना मुझे ना किसी ने पैरों को ना चलने की आवाज आई मुझे, पैरों में चल रही है? पैरों की जैसे कोई चल रहा है, मुझे ना ऐसे ना किसी पैरों को चलने की आवाज आई। अच्छा जी। मैं डर गया, ठीक है जी। फिर मैंने साथ वाले बंदे को उठाया, मैंने कहा हेलो रिंकू भाई, उसका नाम था रिंकू। मैंने कहा पहले ना मुझे एक आवाज आई पत्थर की किसी मारने की यहाँ से, और मैंने कहा इतना पैरों की आवाज आई है चलने की, जैसे ना कोई बाहर ना चल रहा है यार। वो कह रहा तुझे वैसे ही लगाएगा, तू सो जा। वो बात कर रहा था, उसने इग्नोर नहीं लिया, मैं पड़ गया जी। फिर क्या हुआ, फिर पत्थर बजा, और वो पत्थर आया कमरे के अंदर, अच्छा। ठीक है जी। कमरे में आ गया पत्थर, मैं डर गया। मैंने कहा कमरे के अंदर पत्थर कैसे आएगा, कमरा तो पूरा साफ था, वो दरवाजा बंद है, समय हो रहा है रात के 12:30 बज के, अच्छा। ठीक है जी। मैं डर गया, मैंने इसको उठाया, मैंने कहा भाई देख पत्थर आया कहीं से कमरे के अंदर ही, कहाँ से आ गया। तो उसने ना इग्नोर कर दिया भाई साहब। वो कह रहा तू भाई सो जा मुंह ढक के, क्योंकि वो बात कर रहा था अपने घर वाले से, बिजी था बहुत, दूसरा बंदा गाने सुन रहा था। तो मैं पड़ गया जी, मैं पढ़ा नहीं, मैंने ना कंबल ओढ़ लिया, मैं सुन रहा था कान से लाके, मैं देखता हूँ शायद हो कुछ। मुझे ना फिर आवाज चलने की आई गुरुदेव ऐसे चलने की, मैं डर गया। फिर मैंने कहा यहाँ पर कुछ वाकई में कुछ है, तो मैं डर गया। फिर मैंने उसको बंदे को नहीं बोला, मैं तो आराम से पड़ गया। तो वो दोनों सो रहे थे? नहीं वो जाग रहे थे, मैं तो एक जन बात कर रहा था, एक जन गाल सुन रहा था। तो मैं तो कंबल उड़ के आराम से पड़ा, मैंने कहा जो होएगा उठेगा, मैं उठूंगा नहीं, देखी जाएगी, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, फिर ना एक आवाज आई, वो आवाज मेरे को नहीं सुनाई थी, उस बंदे को सुनाई दी जो बंदा फोन में बात कर रहा था ना। मैं तो कंबल उड़ के पड़ गया था, उसको ना आवाज आई, सुन रहा क्या गुरदास भाई, गुरदास भाई कह रहा मेरे को ना यार आवाज आई है बड़ी खतरनाक बाहर से, ठीक है जी। मेरे को आवाज आई ना, मैंने कहा मेरे को भी आई आवाज पत्थर चलने की। मैंने कहा यहाँ पर कुछ है यार, मैं कहा जा एक बार ना तू जाके ना बाहर देख के आ। कह रहा भाई मैं जाता बाहर, वो डर गया था। मैंने कहा अगर मैं बाहर जाता, मैंने कहा कह रहा एक काम कर तू सो जा, कर कोई बात नहीं। कह रहा तो हम कंबल ओढ़ के पड़ जाते हैं, पड़ गए हम तीनों ना कंबल ओढ़ के पड़ गए। उसके ना 10 मिनट बाद पता क्या हुआ, अगर ना चप्पल होती है ना, चप्पल ना हमारा ना दरवाजे के पास पड़ती, जितने ना जूते वगैरह सारों के दरवाजे पे थे। तो ना चप्पल उड़ के ना मतलब मेरे बजी, आपके बजी चप्पल? हाँ हाँ, उस कंबल थे काले रंग के, तो ना उस पर ना चप्पल का निशान छप गया। चप्पल का निशान पड़ गया? हाँ जिस टाइम वो चप्पल गिरी ना, उसका निशान छप गया मिट्टी का। तो मैं उतर के देखा, मैंने खवाया, मैंने कहा भाई कुछ गिरा है कमरे के अंदर, देखा चप्पल। उस बंदे ने बताया, जो उठा ना भाई, कह रहा देख चप्पल तेरे पास क्या कर रही है, उसने बताया उस बंदे ने। मैंने कंबल में निशान भी चप्पल का भाई, क्या चप्पल तो हमने माँ बाप पर कड्डी दी। फिर उन्होंने तीसरे बंदे को उठाया जो लीडर लगा सुन रहा था ना भाई, कह रहा विशाल भाई, कह रहा यार यहाँ पर कुछ है, दिक्कत है इस कमरे के अंदर। कह रहा पहले ना आवाज जा रही ना चप्पल इस भाई के बजी, ये देख कह रहा चप्पल का निशान देख कंबल के ऊपर काले रंग का। तो कह रहा तुम्हें, कह रहा वैसे ही इलाका आएगा, वो तो गाना सुन रहा था, कह रहा मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। कह रहा वैसे आई, मैंने चप्पल तो वहां पड़ी थी भाई, मेरे कैसे लगी, ठीक है ना। फिर हमने ना इग्नोर कर दी उन बातें में, ठीक है, ये भी इग्नोर कर दी। फिर हम पढ़ गए, मैं तो पढ़ा नहीं क्योंकि मैं तो डर गया था, ठीक है। वो लड़का जो बात कर रहा था वो भी तरह डरा नहीं, उसको भी चलो वैसे होगी, ठीक है, पढ़ गए। फिर हम पढ़ गए, फिर उसने भी गाने ना बंद कर दिए थे, मतलब सुन रहे थे, उसने बना फोन काट दिया बंदे ने, सारे बंदे एक्टिव थे, ठीक है ना। फिर ना हम तीनों को आवाज आई, तीनों को आई? हाँ क्या आवाज आई? पत्थर की, कमरे में फिर पत्थर गिरा। अच्छा। फिर हम तीनों उठे एकदम से, मैंने कहा देख भाई, क्या हमें भी आई बाज भाई, हाँ भी पत्थर आया कमरे में अंदर। मैंने कहा भी कहाँ से आया, तो वो कह रहा भाई इस कमरे में कुछ है, वाक्य में कुछ है भाई यहाँ पर। वो कह रहा पीछे शमशान घाट भी, पीछे नहर भी चल रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत है भाई। और रात का टाइम बज गया था 1, हम तो डर गए भाई साहब। तो मैंने कहा वरना बाहर चल के देख के आते हैं भाई, मैं शायद कोई कुत्ता बिल्ला होगा, कोई जानवर ना हो, ठीक है। तो नहीं, फिर ना हमने कहा बाहर ना सिक्योरिटी गार्ड है, वो कह रहा उसको बुलाते हैं। फिर ना हमने मालिक का फोन लगाया, भाई यहाँ पे ना ऐसी हरकत है भाई, किसी कोई पत्थर मार रहा है, कोई चल रहा है। मैंने कहा देखो कोई बार बंदा तो नहीं कोई हमें डरा रहा हो भाई, कोई चल रहा है, बाज आ रही है। फिर ना सिक्योरिटी गार्ड आया भाई, मैंने फोन करके बुलाया उसको, हमने उससे पूछा भाई ऐसे करके बात है। वो कह रहा यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कह रहा मैं यहाँ पे रोज होता हूँ डेली, कह रहा मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। मैंने कहा भी तू अच्छी तरह देख। फिर ना उन्होंने टॉर्च मार के अच्छे से सारे कमरे चेक करे जी, कह रहे यहाँ पर कुछ नहीं है। कह रहा मैंने सारा कुछ चेक कर दिया, कह रहा ऊपर ट्रक चल रहे हैं, उसके पत्थर निकल रहे हैं, क्योंकि अगर डैम मर रहा ना, कह रहा वो क्या पार्ट नीचे गए, उसके पत्थर आ रहे हैं, उसकी आवाज आ रही है चलने की। और कह रहा साथ में नहर चल रही है, उसका शोर आ रहा है। तो हमने बोल दिया ठीक है जी, तो हम क्या करें, हम तो फिर पढ़ गए तीनों, क्या तुम पढ़ जाओ, क्या हम पढ़ गए, हम तीनों कंबल ओढ़ के पढ़ गए, ठीक है जी। फिर पता क्या बड़ा खतरनाक क्या हुआ, पता है हम पढ़ गए, ठीक है जी। जो हम पता कैसे पढ़े थे, जैसे ये दीवार है ना, ये दो लास्ट वाला लड़का पड़ा था, साइड में मैं पड़ा था, बीच में वो पड़ा था, कंबल ओढ़ लिए थे हम। फिर ना उसने आवाज आई कमरे में बहुत खतरनाक, जो चप्पल ना, अब क्या आवाज आई है खड़खड़ाया कमरे बहुत खतरनाक। डर गया जी वो, उठा नहीं, पर उन्हें देखा नहीं कंबल लगी, ठीक है।
जिस टाइम उसने कंबल ऐसे उतारा ना, चप्पल ना ऐसे ना कमरे में घूम रही थी हवा में, ओ भाई साहब, चप्पल सीधा उसके यहाँ पे बजी बुत्थे पे बजी। घूम रही थी। चप्पल भाई साहब कमरे में घूम रही थी हवा में ऐसे, सीधा दरवाजे से उसके यहाँ पे था, माथे बजी उसकी चप्पल। तुम्हारे तो नहीं बजी? नहीं नहीं मेरे नहीं बजी भाई साहब, जो लड़का छोड़ था अच्छा। उसने हमें उठाया भाई साहब। भाई साहब वो लड़का पूरा डर गया, उसने हमें उठाया, कह रहा भाई साहब यहाँ वाकई में कुछ है भाई साहब। कह रहा चप्पल भाई साहब मैंने खुद अपनी आंखों देखी उड़ती उड़ती सीधा मेरे यहाँ बजी माथे में। कह रहा चप्पल ना हवा में घूम रही थी ऐसे, जिस टाइम मैंने कंबल उठाया ना ऐसे ऐसे करके हवा में घूम रही थी भाई साहब। कह रहा सीधा यहाँ बजी। ठीक है, उसके बाद हम ना एक्टिव हो गए, सारे वहां से खड़े हो गए। हमने देखा दीवार पे ना हाथों के निशान छपे हुए, ओ भाई साहब, ऐसे जैसे मिट्टी के निशान छप रहे हैं। मैंने मिट्टी के कहा निशान मतलब कि हाँ, तो दीवार साफ थी बिल्कुल, और ऐसे ना उसमें निशान छप रहे जी उंगलियों के। मैंने कहा पहले तो कमरा साफ था, ठीक है जी, और चप्पलें जो हमारी माँ थी ना सारी इधर इधर आ गई हमारे पास पड़ी हैं। मैंने कहा देखो, और कमरे में इतने पत्थर हो गए, कमरा बिल्कुल साफ था, ना मिट्टी ना कुछ, 10 बार कमरे में पत्थर पड़े, वो दरवाजा बंद। ठीक है, हम तो पूरी तरह के, तो हमने मालिक का फोन लगाया। ठीक है, तो हमारा मालिक पड़ा था वहाँ पे, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उसने होटल ले रखा था आगे। अच्छा। तो हमने रात के मतलब 1:30 बज गया, उसको फोन लगाया, हमारा कहा सर यहाँ पे ना ऐसे ऐसे बात हो गई है, आप आ जाओ। वो कह रहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कह रहा नीचे ना तुम सिक्योरिटी गार्ड के पास जाके पड़ जाओ, कह रहा हम आ रहे हैं। फिर ना वो रात को वहां से आए, 10 किलोमीटर नीचे आए ऊपर से पहाड़ी से। हमने वो कमरा खाली कर दिया, निकल के वहां से। ठीक है, तो क्या हुआ, तो भाई साहब हमारा ना मालिक आ गया। ठीक है, हमको लेने। ठीक है, जो जो बंदा था ना वहाँ सिक्योरिटी गार्ड था, भाई साहब वो बंदा ना डर गया पूरा, वो भी डर गया भाई साहब। ठीक है, रात के 1:30 बज गए थे, तो वो आए, तो हमको ना अपने होटल में लेके जा रहे हैं वो। ठीक है जी, तो हम गाड़ी में बैठ गए सारे जने। ठीक, गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी के आगे ना मतलब कुछ दिखा हमें खड़ा, जैसे कोई कपड़े वैसा ना दिखा, जो हमारे बाबू थे ना उनको दिखा वो। तो वो हमें कह रहे आगे ना कोई खड़ा है। खड़ा है। ठीक है ना, मैंने कहा इतनी रात को कौन है, मैं कहा यहाँ पर ट्रक चल रहा है, ना बंदे की जात, यहाँ पे कोई खड़े था। कह रहा है कोई खड़ा है, और मैं गाड़ी, उन्होंने गाड़ी वहीं पे रोक लो। मैंने कहा शायद, मैंने कहा तुम गाड़ी यहीं पे रोक लो। फिर वो हमारा था ना एक मैनेजर था, वो कह रहा तो मैं आप गाड़ी से उतरे थे? नहीं नहीं हम तो बैठे थे। हमारा था ना एक मैनेजर था, वो कह रहा मैं देख के आता हूँ जाके, कह रहा तुम ना गाड़ी की लाइट लाइट करो on। फिर ना वो उतर के, वो थोड़ा दिलेर था बंदा, तो वो उतर के गया, तो वो देख के आया। जैसे वो आगे गया ना भाई साहब, वो चीज हो गई गायब। वो तो भाई साहब भागा भागा हमारे पास आया, कह रहा भाई साहब यहाँ से निकल लो। कह रहा मैंने अपनी आंखों देखी भाई साहब, वो चीज थी वो गायब होगी। हमने उससे पूछा वो क्या थी, क्या उसके लंबे लंबे बाल थे, वो बड़ा था, उन्हें मतलब शादी वाला जोड़ा। मैंने कहा क्या, जैसे मैंने देखा मैंने कहा जैसे कोई लेडीज खड़ी है। क्या जैसे ही मैं गया उसके पास, क्या भाई साहब गायब होगी। क्या मैंने अपनी आंखों से देखी भाई साहब, सच बोल रहा हूँ गायब होगी भाई साहब। मैंने कहा भाई साहब हमें भी दिख रही है यहाँ से, पर चारों तो भाई साहब अंधेरा हो रहा, दूर दूर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या भाई, आपका दोस्त तो गाड़ी से उतरा था? हाँ वो उतर के गया था, वो भाई साहब वो दिलेर बंदा था, वो इस चीजों में विश्वास नहीं करता। अच्छा। ठीक है, नहीं वो उतर के गया, थोड़ी आगे गए यहाँ से, वो चीज होगी गायब आगे जाके, क्योंकि वो जैसे आगे गया उसको दिखी ना कैसे आगे कुछ खड़ा है, क्योंकि ना वो पहाड़ी एरिया है, दूर दूर तक लाइट वगैरह कुछ है नहीं, सिर्फ गाड़ी की लाइट थी, वो जहां तक जा रही थी वहां तक जा रही थी। ठीक है, बाकी सारा अंधेरा था, इधर पानी चल रहा था, शोर था। ठीक है। तो जैसे क्या वो चीज होगी गायब भाई साहब, वो डर गया भाई साहब, भाग के वहां से आया। कह रहा भाई साहब यहाँ से गाड़ी कर लो पीछे, कह रहा यहाँ पे वाकई में कुछ है। कह रहा मैंने अपनी आंखों से देख लिया। जो हमारा मालिक था वो मान रहा था, कह रहा यार मैं नहीं मानता चीजों बातों को, क्या तुम गाड़ी क्यों बढ़ाओ। फिर उन्होंने तो गाड़ी आगे बढ़ाई। ठीक है, चली गाड़ी, हम आगे वहां पे लेगी, होटल के अंदर लेगी। ठीक है, जिस होटल में गए ना हम कमरे में, ठीक है, जहाँ पे रुके थे वहां पर वैसा पड़ा खून। खून? क्या पड़ा? खून कमरे के अंदर खून पड़ा था? भाई साहब। जो हमारा मालिक था उसके रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब। कह रहा यार गुरदास भाई, कह रहा यार हमारे कमरे में खून कैसे आ गया। सोच ही पड़ गया भाई साहब, ये क्या हुआ। तो जिस मालिक का कमरा था ना, हमने उसको लगाया फोन, नीचे था, तो उनसे पूछा, तो उनको हमने बुलाया ऊपर। मैंने कहा यहाँ पर खून देखो कैसे गया। मैंने कहा यहाँ पर कोई आया था, कह रहा यहाँ पर तो कोई आया ही नहीं। फिर मैंने कहा मैं सच सच बताओ यहाँ पर आकर है कुछ, तो ऐसी ऐसी बातें बताओ। तो उसने बताया, कह रहा यहाँ पर ना एक लड़की मरी हुई है एक। अच्छा, लड़की मरी हुई है? हाँ, कह रहा यहाँ पर ना एक लड़की मरी है। ठीक है, जहाँ पर तू नीचे वो डैम मर रहा ना वहां पर, जहाँ पर बिजली का वो चल रहा प्रॉब्लम, कह रहा वहां पर एक लड़की मरी थी पहाड़ से गिरकर। तो कह रहा ऐसा नहीं है आपको दिखी, कह रहे वो कहती किसी को कुछ नहीं है, बस ना वो राती है। कहता यहाँ पर ना कई बंदों को देख सका, किसी को देखी है सड़क पे खड़ी गायब होगी, किसी को आवाज मारती है पीछे से वो है। कह रहा ये रियल है, कह रहा किसी को, कह रहा पहाड़ है ये, बिल्कुल बात सच्चा है। कह रहा ये खून है, कह रहा ये बस कुछ हो सकता है वैसे। कह रहा एक बार मेरे को भी दिखी थी, कह रहा मैं जा रहा था अपने घर पे, कह रहा मेरे पीछे से किसको आवाज लगाई। ठीक है, मेरे घर वाले में ना, मैंने देखा पीछे मुड़े कोई, जैसे मैंने आगे मुंडी खोई मेरे आगे,
लड़की में। तो फिर आप उससे बाद मतलब कि वहाँ पे गए थे या हाँ। फिर कभी गए ही नहीं उस एरिया में? हम गए, बस हम तो अपना काम करके वहां से निकल लिए, काम करके निकल गए। फिर हम वहां डर गए थे, बस हमारा 1-2 दिन काम था, फिर हम उस जगह पे कभी नहीं तो गए। आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो उससे बाद मतलब कभी चक्कर पता क्या है, मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता, पहली विश्वास बात नहीं तो करता? बताऊं। एक जगह हमारा काम और चल रहा था, तो मैं उसकी बात मैं आपको बताता हूँ। ओके। ठीक है, वो चल रहा था इधर, तो हम यहाँ से गए थे मध्य प्रदेश। मतलब ओ भाई साहब, इतनी दूर इतनी दूर गए आप? वहां क्या करने गए थे? हमारे काम है ना, बड़े दूर दूर तक चलते हैं। अच्छा, आपने बोला जैसे आप ड्राइवर हो, है ना, हाँ। कि ड्राइवर गाड़ी मेरा लेके काम है, जाता है। हाँ चलाना, सर मैं ड्राइवर हूँ। ठीक है जी, हम गए थे मध्य प्रदेश वहां पर। तो हम यहाँ से गए थे 2 जने। तो जी। ठीक है जी, तो वहां पर क्या था, जो फौजी होते हैं ना, हम्म। फौजी के मतलब वो बन रही थी वहाँ पे मिलिट्री एरिया, जहाँ पे बारूद वगैरह रखते हैं ना पहाड़, वहाँ पे थोड़ा सा वो है ना, खाली पहाड़ी सा एरिया वहाँ पे जैसे होते हैं ना, तो उसके अंदर ना अपना काम चल रहा था, तो हमें ना वहाँ पर जाना था। तो हमारी टीम आनी थी 4-5 दिन बाद। ठीक है जी, तो हम वहाँ पर चले गए। वहाँ पर ना तो भी सोने की दिक्कत, ना कुछ सोने वगैरह वगैरह, गाड़ी में हम सो नहीं तो सकते। आप ट्रक में नहीं सोए फिर? नहीं, ट्रक में नहीं, गाड़ी में। गाड़ी में मतलब गाड़ी में नहीं सोए हम, वहाँ पर काम चला। तो ना वो 4 मंजिल थी वो बिल्डिंग। 4 मंजिल? हाँ, तो ना वहाँ पर तो ना लाइट वगैरह। ठीक है, हम जो वहाँ पर इंजीनियर था, हमने उससे बोला भाई कम से एक बल्ब तो लगवा दे, हम रात को सो तो सके। ठीक है जी, तो कह रहा लगवा दूंगा, उसने हमें अलार्म बना दिया, तो बल्ब भी नहीं लगवाया। ठीक है जी, लगवाया नहीं मतलब? ना, तो हम ना अंधेरा हो रहा था 4थी मंजिल पे ना, फिर हम ना ऐसे ही सो गए। ठीक है जी, मैंने रात को पढ़ा, रात को ना मेरे ऊपर ना दबाव पड़ा, जैसे दबाव पड़ता है ना किसी के ऊपर, फिर ना वैसा दबाव पड़ा मेरे ऊपर। मैं वैसे से बोल रहा हूँ, आवाजें लगा रहा हूँ, वैसे ना उठा जा रहा हूँ, ना मेरी आवाज कोई सुन पा रहा है, वैसे दबाव पड़ा मेरे ऊपर ना। फिर थोड़ी देर फिर जैसे मैं उठा सुबह, तो मैंने उसको बताया लड़के को, मैंने कहा रात ना ऐसे बात थी, मेरे पर ना दबाव पड़ा। फिर जो वहाँ पे बंदे काम कर रहे थे वो कह रहे यहाँ पे ना काम चल रहा है, यहाँ से ना बिल्डिंग से नीचे गिर के ना एक लड़का मर गया था। लड़का मर गया था? हाँ, मजदूर मर गया था। तो पता मतलब मजदूर होगा? हाँ मजदूर, जैसे ऐसी ऐसी बातें ना होती हैं, जैसे कहीं बिल्डिंग में काम चलता है ना, अबे किसी की डेथ हो जाती है गिरते गिरते काम करते करते, तो वहाँ पे ना ऐसी चीजें होती हैं, कई सारी होती हैं ऐसी बातें, नहीं भूत प्रेत होते हैं। कई लोग विश्वास नहीं करते, पर दोस्तों यह हकीकत है, भूत प्रेत होते हैं, कभी ना कभी आपको दिखेंगे, पर होते हैं ये, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, कई होते हैं पर दिखते हैं, एक्टिविटी होती है, अगर आप जाओगे ना कभी आपके साथ होगा। तो जो लोग नहीं हाँ, मानते, जो लोग नहीं मानते, ये दोस्तों बिल्कुल रियल स्टोरी है। स्टोरी ठीक है। है, कभी सोचे कि हम ये फेक बना रहे हैं, जो हमारे साथ हुआ है हम आपके साथ वही शेयर कर रहे हैं। वही शेयर बाकी एक पोस्ट कार्ड हमारा ऐसा आने वाला है अगले अगले 4-5 दिनों के अंदर में आ जाए, जिससे आप घर बैठे पैसे कमा पाओगे। ठीक है, पैसे मांगोगे? हाँ है भाई? घर बैठे पैसे कमाओगे। सच में? हाँ यार, आपने हमें सब्सक्राइब करा, मैं आपके लिए कुछ तो करूंगा ना फायदा। ओके वो ओके। तो है यार। एक पोस्ट कार्ड हमारा ऐसा आएगा कि आप अपनी इंस्टाग्राम की रील कैसे वायरल करेंगे, मैंने अपना अकाउंट कैसे वायरल करा, तो मैं सारी ट्रिक बताऊंगा भाई, मैंने कैसे स्टार्ट करी, मेरी वीडियो कैसे वायरल हुई, ये सब तो आपको अगले पोस्ट कार्ड में हमारे मिलेंगे, तो मैं वो जल्दी बनाने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले नेक्स्ट पोस्ट कार्ड में, तब तक के दोस्तों धन्यवाद। बाय बाय।